मकतूल अपनी बहन का रिश्ता देने से इनकारी था। इसी वजह से मुल्ज़म को इस बात का रंज था और उसने दुकान में घुसकर फायरिंग करके मकतूल को कत्ल किया है। कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं था बल्कि खाला का बेटा था। उन्होंने दुकान ते बैठे काउंटर ते 7 फायर मारे ने। आप अल्लाह बेली हो कि रिश्ता तोड़। उन्हें क्या दिन पै गए ना, मैं रिश्ता किमें तोड़ सकता। मतलब ये हसनैन जो है वो इरफान को मैसेज किया करता था कि रिश्ता तोड़ दो। हाँ जी, रिश्ता तोड़ दो नहीं तो मैं तो मार देंगा। इरफान अपनी ड्यूटी पे था उधर दुकान पे शाम के टाइम, तो ड्यूटी पे था तो किताबों की दुकान है उसकी उर्दू बाज़ार में। तो शाम का तकरीबन उसको 7 बजे का टाइम है, तो वो उधर आया और आके उसने सीधा फायर किए हैं। तो आप रिश्ता देने से क्यों भाईजान इनकारी थे? आप क्या वजह थी? क्या इनकार की सबसे बड़ी तो वजह ये थी कि वारापन का वारा था, वेला नकमा जिन्हों कह लो कि अंजलियान कौन रिश्ते देंदा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मेरा नाम तय्यब मुआविया औलख है। गुजरांवाला में बहन का रिश्ता देने से इनकार करना नौजवान का जुर्म बन गया है। नौजवान को गुजरांवाला के मसरूफ़ तरीन बाज़ार उर्दू बाज़ार में दुकान में घुसकर फायरिंग करके किया गया है। मकतूल की शनाख्त हाफिज़ इरफान के नाम से हुई है, जो नवाही गांव अलीपुर सैयदा का रहायशी है। मकतूल अपनी बहन का रिश्ता देने से इनकारी था। इसी वजह से मुल्ज़म को इस बात का रंज था और उसने दुकान में घुसकर फायरिंग करके मकतूल को कत्ल किया है। कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं था बल्कि खाला का बेटा था। ये दोनों इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे बचपन में पले बड़े थे, इकट्ठे पढ़ते थे। आखिर क्या वजह बनी? मकतूल रिश्ता देने से क्यों इनकारी था और कातिल ने इस बात का क्यों अपने दिल में रंज बना रखा था? उसने किस वजह से मकतूल को कत्ल किया है? लवाहिकीन के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ चलिएगा। इस वक्त मेरे साथ मकतूल के बड़े चाचू भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा चाचू जी, बहुत बड़ा सदमा है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बताइएगा इरफान कैसा लड़का था, आपके साथ किस तरह से मिला करता था, इखलाक कैसा था उसका? इखलाक तो इंतहा तो ज़्यादा ही, जितना भी कह दिए उतना ही घट है। इन्ना अच्छा लड़का सी, हाफ़िज़ कुरान सी। वो बेईमान जड़ा हसन है वो इकट्ठे ही दोनों कुरान जी पढ़ते रहे ने। उसके बाद इन्हों का रिश्ते की तरह तो बनया कोई मसला। इरफान ने सानू अज तक नहीं दसिया कि मैनू धमकी देंदा किवें नहीं मंगनी, वो छोटी खाला हल कर देती है। उस तो बाद दिन पै गए ने, पिछला जोड़ा जुम्मा लंघिया दिन पाए ने, तो मंगल वाले दिन शाम 7:15 बजे उन्होंने दुकान पर बैठे काउंटर पर 7 फायर मारे ने। आप अल्लाह बेली हो। ये जो हसनैन है ये किस तरह का लड़का था? आपको इस पे करदार ये गंदे थी, इस वास्ते मासी ने जवाब दिता। अगर चंगे करदार होंगे तो उन्हें दूसरी मासी नूं दिता, वो इनू भी दे सकती थी। ये करदार बहुत गंदे थी, अवारा थी। हो सकता इनू माँ बाप ने घरों नाहल भी किया होवे, इस वास्ते इनू रिश्ता नहीं दिता, उन्हें दूसरी भैन हल दिता। अगर बच्चियां का करना ही थी कि वही तनाज़ा इनू तुरया आ रहा थी। जो दिन पै गए ने, इन्हें क्या हूँ तो काम खत्म हो गया। उन्हें जाके इरफान तो बाद देंदा रहा वा, मैसेज भेजता रहा वा कि रिश्ता तोड़। उन्हें क्या दिन पै गए ना, हूँ मैं रिश्ता किमें तोड़ सकता। मतलब ये हसनैन जो है वो इरफान को मैसेज किया करता था कि रिश्ता तोड़ दो। हाँ जी, रिश्ता तोड़ दो नहीं तो मैं तो मार देंगा। लेकिन इरफान ने घर जिक्र ही नहीं किया। उसके बाद मंगल वाले दिन उन्हें शाम 7:15 बजे उर्दू बाज़ार के इरफान अपने काउंटर पर बैठा आराम नाल गया, जाके फायर मार देते हैं। तो फिर अस्पताल ले गए, चौके उत्थे वो बेचारे डेथ हो गई। चाचू बहुत बड़ा सदमा है। इरफान जो है वो तो अब इस दुनिया में नहीं आ सकता। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर इस जो मुल्ज़म है सफाक दरिंदा, इसको गिरफ्तार कर लिया। क्या कहना चाहेंगे? तो इनू ये सज़ा मिलनी चाहिए। साडा आला काम अगे पुलिस नूं, वज़ीर आला नूं साडी अपील है। लिहाजा जो इन्हें किया है इनू सज़ा मिल जानी चाहिए है। आपके साथ इसका रवैया कैसा था? इरफान ज़ाहिर है आपके पास पला, चाचे भतीजों के साथ बड़ा प्यार। वो तो इंतहा तो ज़्यादा उसका रवैया हुण की दसीए, साढ़े कोल अल्फाज ही नहीं है कि जेड़े असीं जिक्र करिए को किन्ना अच्छा बच्चा सी। पूरी मार्केट देख लो तुसी, पूरा गुजरांवाला देख लो, ये आबादी साड़ी जी है 16 वाली, ये देख लो। वह एक बच्चा हाले तक रो रहा वा कि की हो गया। खुद कफील कला बच्चा से करदा सरबरा। वालद जोड़ा वा वो 10-12 साल तो ज़हनी तौर पर सही नहीं था। इस वक्त मेरे साथ मकतूल इरफान के चाचू मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चाचू बहुत बड़ा सदमा है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बताइएगा इरफान को किस तरह से कत्ल किया गया है? इरफान अपनी ड्यूटी पे था उधर दुकान पे शाम के टाइम,
तो ड्यूटी पे था, तो किताबों की दुकान है उसकी उर्दू बाज़ार में। तो शाम का तकरीबन उसको 7 बजे का टाइम है, तो वो उधर आया और आके उसने सीधा फायर किए हैं, तो उसको मार दिया। क्या वजह थी ये जो मकतूल है और मुलज़म का आपस में क्या झगड़ा क्या था, तनाज़ा क्या था, किस वजह से इसने इसको कत्ल किया? तनाज़ा इनका रिश्ते का था, जिसकी बना पे इसने किया उसको। मुलज़म जो हसनैन है वो किसका रिश्ता मांगता था अरफान से? इरफान की सिस्टर का, उसका रिश्ता मांग रहा था। कितनी देर से ये रिश्ता मांगता था अरफान से या अरफान की वालिदा से, वालिद से कितनी देर पहले का ये रिश्ता मांगा? तकरीबन कोई 1.5 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है ये। तो आप रिश्ता देने से क्यों भाईजान इनकारी थे? आप क्या वजह थी, क्या इनकारी? इनकार की सबसे बड़ी तो वजह ये थी कि वारापन का वारा था, वेला नकम्मा जिन्हों कह लो कि अंजदे कौन रिश्ते देंदा है, इस वजह। ये जो हसनैन है और इरफान है बताते हैं कि बचपन में इकट्ठे पले बड़े हैं, बल्कि जो मुलज़म है वो आपके ही घर में रहता था, यहीं पला बड़ा है, यहीं वो सारा कुछ खाता रहा, तो उसने जिस प्लेट में खाया है वहीं पर उसने छींका है। ये तो देखे ना, उसके अपने ज़मीर की बात है, किया तो उसने बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा, कि उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए जो उसने काम कर दिया। कि घर का वाद कफील था वो, जिसको 2 बहनों का सहारा, माँ बाप का, वाल साहब उसके पहले बीमार हैं, तो किया तो उसने बहुत ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादा। तो आपने ये जो अरफान है और अरफान की जो सिस्टर हैं जिसका वो रिश्ता मांगता था उसकी कोई रिश्ता तय कर दिया था किसी और जगह पे? जी, और उसकी खाला के यहाँ कर दिया था, दूसरी खाला के यहाँ। कितनी देर पहले रिश्ता तय किया था और अब इन बच्चियों की शादी कब थी? ये 10, 11, 12 की डेट फिक्स हुई थी। पहले इरफान की शादी थी, तो फिर उसकी बहन की, तो ये 12 दिसंबर यानी कि 1 माह बाद की शादी थी उसकी। घर में तो आप शादी की तैयारियां कर रहे होंगे और इस दरिंदे ने अरफान को कर दिया है, सारी जो शादियों की तैयारियां थी। जी, ऐसे ही यकीनन था। तो एक तरफ तो घर में तैयारियां हो रही थी पूरे जोश खरोश से, तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। भाईजान कभी आपको इरफान ने बताया था कि मेरी कोई जान को ख़तरा है या हसनैन मुझे कुछ धमकियाँ देता है? नहीं, उसने आज तक कभी नहीं बताया। अगर बता देता तो शायद ये नौबत ना आती। उसने कभी नहीं बताया। उसको यही था, मान था कि हम इकट्ठे रहे हैं, तो पहले भी वो धमकियाँ दे रहा है, तो धमकियाँ ही दे रहा है बस। आपको लगता था कि हसनैन, ज़ाहिर है आपके पास वो पला बड़ा है, वो इस तरह की घिनौनी हरकत कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी आज तक सोचा ही नहीं कि वो ऐसा भी कर सकता है। आपको किस तरह से इत्तला मिली थी कि अरफान इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी दुकान पर फायरिंग होगी? हाँ, मेरे ना दोस्तों की शादी थी, तो इरफान को मैंने कॉल की है, वो मेरा चाचू का बेटा है, हम दोनों ने तो ने नोट कापियाँ लेनी है, तो उसने हमारे पास तस्वीरें भेजी हैं, हाँ मैंने ले ली है, तो आके ले जाओ। हम वो पैसे लेने के लिए गए हैं उधर, तो पता चला दुकान में रश देखा, तो देखा उसको फायर लगे हुए। कहाँ चाचू उसको फायर लगे थे? जब आपने देखा है आपके हाथों में ही उसने दम तोड़ा है? जी, मेरे हाथों में बिल्कुल दम तोड़ा है उन्होंने। कहाँ फायर लगे थे? एक तो इसके सीने पे लगा था, दिल पे, और 2 नलों पे, इधर नाक के नीचे, 3 बाजू में 7 फायर लगे हैं उसे। ये जो मकतूल है वो गली से गुजर रहा था या बाज़ार से गुजर रहा था? अरफान को कोई शक नहीं गुजरा कि ये दरिंदा यहाँ पे घूम रहा है? बस वो अपने काम में मसरूफ़ था, दुकानदारी में, उसको पता ही नहीं था कि इधर आएगा। उसको यही था कि फ़ोन करता है, मैं फ़ोन पे ही धमकियाँ दे रहा है बस। पुलिस ने 24 घंटों के अंदर सफाक दरिंदे को गिरफ़्तार कर लिया, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम पंजाब पुलिस के बड़े शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उन्हें 24 घंटे में उसे गिरफ़्तार कर लिया है। और हमारी तो CM मरियम नवाज़ साहब से भी अपील है कि उसको जल्द से जल्द CCD के हवाले किया जाए। जिसने जैसा उसने काम किया ना, उसको माफ़ी के लायक नहीं है वो, उसको जितनी जल्दी हो सकता है इबरत अंजाम तक पहुँचाए। और ज़फ़र चट्टा साहब से भी हमारी अपील है कि जल्द से जल्द इसको ऐसे ही अंजाम से पहुँचाएँ जैसे इसने हमारे बेटे के साथ किया। आपने बात सुन ली, ये मकतूल के चाचू हैं, मुतालबा कर रहे हैं और पुलिस की कारकर्दगी को सराहते भी नज़र आ रहे हैं कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ये जो कातिल है उसको गिरफ़्तार कर दिया। अब इनका मुतालबा ये है कि इस मुलज़म को इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आइंदा किसी को नाहक किस तरह से कत्ल ना किया जा सके। जी देखें जी, अब कज़न वाली तो बात ख़त्म हो गई है। देखें, जिसने किसी का घर उजाड़ दिया तो हमारी हमदर्दियाँ उसके लिए नहीं है, हमारे लिए एक इम्तहान ही है। तो
कहने के लिए कुछ मेरे पास अल्फाज भी नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ। और हम जिस जगह पे खड़े हैं तो बस हमारी हमदर्दी जो है ना वो इसी बहन के लिए है, इसी भांजे के लिए है कि जो है ना वो तो दुनिया से चला गया है। और दूसरी तरफ परेशानी ये है कि ज़ाहिर है वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी तो इसका फैसला होना है। 302 है, उसने भी जाना है। आज इसके लिए रो रहे हैं, कल उसके लिए जाकर रो के सब्र शुक्र कर लेंगे। उसकी रिश्ता ना देने की वजह में सबसे बड़ी वजह ये थी बेरोजगारी। अगर कोई काम शाम करे तो खानदान खुद ही कहता है ये जी हमने बेटी उसको देनी है। तो इसकी मेन वजह यही थी और कोई ऐसी वजह नहीं है। अगर वो काम शाम करता तो यकीनन उसको जो है ना उसका रिश्ता, बेटी का रिश्ता हम खुद जो है ना उसके घर में जाके देते। अल्लाह काम से क्या मुताल्लुक? अल्लाह काम से मेरा मुतालबा यही है कि जिसने ये घिनौना हरकत की है, बेशक वो मेरा भांजा ही है, तो हम चाहते हैं कि उसको जो है ना जल्द अज जल्द जो है ना वो जो उसने जुर्म किया उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आसपास देखने वालों को, मीडिया से जो इंस्पायर होते हैं या जो हमारी फैमिली में जो है ना वो इस तरह का सोच के बैठे हुए हैं, तो उन्हें पता चल जाए कि इसका अंजाम बुरा ही है। क्योंकि गलत काम करने का अंजाम बुरा ही होता है। अगर किसी के सामने सज़ा मिल जाए तो कोई ना कोई इससे सबक सीख लेता है। हम ये चाहते हैं कि वो दूसरे बच्चे या जो उसको जानने वाले या देखने वाले वो इससे सबक सीखें और कोई ऐसी गलत हरकत ना करें, ताकि किसी और ख़ानदान को या किसी और फैमिली को या किसी और मोहल्लेदार को कोई इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़े।